जी बिल्कुल, तफ़सीलात के मुताबिक फ़ौज शुदगान का जो दर्ज सर्टिफ़िकेट है वो तो यूनियन काउंसिल के अंदर बन जाता है, लेकिन उसके बाद उसके घर वाले जो है वो नादरा के अंदर उनका जो कौमी शनाख्ती कार्ड मनसूखी है वो नहीं करवाते। तो इस वक्त हमारे साथ माहिर कानून मौजूद है अहमद औलख, आइए इनसे बातचीत करते हैं। अहमद साहब बताइएगा कि अगर ये शनाख्ती कार्ड मनसूखी ना करवाई जाए तो कौन सी ऐसे कानूनी पेचीदगियाँ हैं जो पैदा हो सकती हैं? जी, सबसे पहले तो बहुत आपका शुक्रिया। दूसरा जो आपका जो सवाल है कि फ़ौत शुदगान का जो इंदराज होता है यूनियन कौंसिल में और उनका जो आईडी कार्ड है वो नादरा ऑफिस से वो मनसूख नहीं होता और उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम्स उसमें डिफरेंट किस्म की आती हैं। जो उसमें देखा जाए, जो आजकल जो हमारी सोसाइटी जो साइबर की तरफ जा रही है और साइबर क्राइम पूरी दुनिया में एक अटैक हो रहा है। सबसे पहले तो जो साइबर क्राइम, अगर आप उसका एक बंदे का डाटा जो है आईडी कार्ड वो मनसूख नहीं होता तो वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में वो बंदा ज़िंदा रहता है। अब उसके ज़िंदा रहने की वजह से फिज़िकली तो वो बंदा दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन जो उसका डॉक्यूमेंट है ना वो ज़िंदा है। तो इट मीन्स कि जो फिज़िकली वो एग्जिस्ट कर रहा है और उसके आईडी कार्ड के ऊपर उसको बहुत सारे उसकी फैमिलीज़ को प्रॉब्लम आ सकती हैं। सबसे पहले तो उसके नाम की जो सिम है वो, जितने भी ये जो साइबर क्राइम वाले हैं, ये उसकी मसनूई थंब इम्प्रेशन बना के कुछ भी बना के उसके नाम की सिम एक्टिवेट कर सकते हैं और उससे वो जो सिम है वो किसी भी दहशत गर्दी में इस्तेमाल हो सकती है, किसी मोबाइल अकाउंट के साथ वो अटैच हो सकती है। और जिस तरह ये भी आप देख रहे हैं हमारे माशरे में जायज़ गैस, ईजी पैसा, जितने भी अकाउंट्स हैं इनमें डेली बेसिस के ऊपर कोई ना कोई क्राइम हो रहा है, लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है। मेन फैक्टर ये है। और दूसरा जो है, अगर आप देखें कि अगर एक बंदा फौत हो गया, उसका एक बैंक अकाउंट है वो चल रहा है, उसके मोबाइल में एप्लीकेशन भी है। साइबर क्राइम में जो साइबर के जो लोग हैं, जो कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, जो आईटी से रिलेटेड लोग हैं, जो इस तरह के काम करते हैं, वो ये लोग उसका जो आईडी कार्ड लेके उसके मोबाइल अकाउंट की एप्लीकेशन एक्टिव कर सकते हैं किसी ना किसी सोर्स से। हो सकता है उसके अकाउंट में पैसे ना हो, अगर हों भी जब तक कोर्ट से या नादरा से उसका सर्टिफिकेट जारी होता है, जिसे हम उसे कहते हैं जानशीनी सर्टिफिकेट, वो जारी होने के तक अगर उसके साथ फ्रॉड हो जाए तो वो उसको फिर सॉर्ट आउट करना बड़ा प्रॉब्लम आता है। दूसरा, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ऊपर देखा जाए, जो हमारे इलेक्शंस के जो वोटिंग लिस्टें बनती हैं और उसमें अगर देखा जाए तो हर साल हमारे वोट में, हमारी आबादी में इजाफा हो रहा है, जबकि जो लोग फौत हो रहे हैं वो निकल नहीं रहे। इसीलिए जो वोटिंग लिस्टें हैं, जब इलेक्शन होता है उसमें टर्न आउट कम आता है। अब वो आप पूछेंगे कि टर्न आउट कैसे कम आता है। अब देखें, अगर एक सपोज़ मैं अपनी यूनियन कौंसिल की बात करता हूँ, मेरी यूनियन कौंसिल में 4 से 5 हज़ार वोट रजिस्टर्ड है। उसमें अगर 300 या 400 बंदा फौत हो चुका हुआ है 4 साल के दौरान, अब अगर उनके आईडी कार्ड मनसूख नहीं हुए, तो रजिस्टर्ड है वहीं पर, यानी मौजूद है? इसलिए वो तो वोटिंग लिस्ट के अंदर ही है ना, वो तो आए हैं। अब क्या होगा, अब जब वो इलेक्शन डे में वोट कास्ट होंगे और वो जो फौत हो गए वो ऑब्वियसली वोट तो डालने नहीं आएंगे, क्या होगा कि एट दी एंड वो जो टर्न आउट है वो कम होगा। और इसी तरह उस तरह पूरे मुल्क का करें तो वो आता है 57, 43, 44। और इससे प्रॉब्लम्स पूरी दुनिया देखती है कि पाकिस्तान में इलेक्शन हुए हैं, लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं है। लोगों का तो इंटरेस्ट 100% है, लेकिन जो टर्न आउट है वो इन लोगों की वजह से जो फौत हो गए हैं उनकी वजह से वो 3, 4, 5% डाउन आता है। अच्छा ये बताइएगा कि ज़्यादातर ये मामला जो है दही इलाकों के अंदर ज़्यादा ये देखने को मिलते हैं कि वहाँ पर जो शनाख्ती कार्ड मनसूखी का अमल है वो उस तरह नहीं करवाया जाता, लेकिन जिस तरह शहर के लोगों के अंदर फिर भी एक अवेयरनेस है। तो ये फिर गांव के जो लोग हैं उन्हें किस तरह फिर आगे मुस्तकबिल के अंदर हर्डल्स का सामना करना पड़ता है प्रॉपर्टी के केस में? ये देखें कि जो देहाती लोग जो है ना, उनका शहर में आना जाना कम है। जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वो ज़्यादातर शहर में हैं। और उनको फेस तब आता है कि जो उनकी जो प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र है, जब वरासत होती है और जब उनके डेथ सर्टिफिकेट्स बनते हैं या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसका पेंशन का इशू बनता है, तो वो तब उनको प्रॉब्लम आती है। इसका जो मेन हल है, जो मेरी नज़र में हल है, अगर आप मेरे से पूछें तो वो हल ये है कि जब किसी भी यूनियन कौंसिल में किसी फौत हुए हुए बंदे का डेथ सर्टिफिकेट जारी करती है, और जब जारी उस बंदे को करती है जो जिसका उसके साथ ब्लड रिलेशन है, या उसका भाई है, बेटा है मरने वाले का, उसका बाप है, वट कोई भी है,
उसके साथ एक परफार्मा और साइन करना चाहिए, उसके ऊपर बाकायदा लिखा जाना चाहिए कि जी ये बंदा हमारा फौत हो गया हुआ है और इसका आईडी कार्ड है वो इसको मनसूख कर दिया जाए। और यूनियन कौंसिल के सेक्रेटरी की ही ड्यूटी होनी चाहिए कि एट द एंड ऑफ मंथ अपनी यूनियन कौंसिल में उसने जितने भी डेथ सर्टिफिकेट जारी किए हैं, वो 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, वट कितने भी, अपने करीबी नादरा ऑफिस में जाके वो उसे सबमिट करे। उससे क्या होगा, एक तो ऑथेंटिसिटी होगी, उसमें कोई क्लैप्स नहीं आएगा, कोई अबहाम नहीं बाकी बचेगा, क्यों कि वो उसी ने खुद ही तो वो जारी किया होगा डेथ सर्टिफिकेट। दूसरा, और वो ज़िम्मेदारी के साथ जो आईडी कार्ड्स हैं वो मनसूख हो जाएंगे। तीसरा, अगर वो नहीं ये हो सकता, अगर गवर्नमेंट समझती है कि जी इस पर ये बर्डन आ जाएगा या अखराजात बढ़ेंगे, तो फिर नादरा को और यूनियन कौंसिल का जो कंप्यूटर है उसको अटैच किया जाए, या नादरा से एक लिंक दिया जाए यूनियन कौंसिल को। जैसे ही वो डेथ सर्टिफिकेट इशू करते हैं और उसी नंबर पे वो एक रिक्वेस्ट नादरा को भेज दें कि ये डेथ सर्टिफिकेट जो है, जो हमने ये बंदा फौत हो गया, कोई भी ABCD फौत हो गया, इसका आईडी कार्ड मनसूख किया जाए, वो उसे रिक्वेस्ट भेजें और नादरा ऑटोमेटिकली आईडी कार्ड जो है वो मनसूख कर दे। मंसूख कर दे। बहुत शुक्रिया अहमद साहब। देखा जाए तो बहुत ही अच्छी बात कही कि इस जो सिस्टम है इसको मर्ज कर दिया जाए आपस में, और इसके साथ साथ ख़ास तौर पर जो ख़ानदान वाले हैं, उनके अहले खाना है, उनको ये चाहिए कि अपने जो फ़ौत होने वाले हैं उनके शनाख्ती कार्ड मनसूख करवाए, ताकि इन एनी केस मुस्तकबिल के अंदर उन्हें किसी भी साइबर क्राइम का जो है वो सामना ना करना पड़े, और उनका जो प्रॉपर्टी केसेस है वो भी बड़े अच्छे और खुश सलूबी के साथ हल हो सके। और जितने भी ये 70 लाख से ज़ायद अफराद जो नादरा के डाटा के मुताबिक अभी तक ज़िंदा है, इसकी भी जो रेशो है, इसकी भी जो तादाद है, उसमें भी कमी आ सकती है। बहुत शुक्रिया।